मित्रों नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों एमपी टेट वर्ग 1 और 2 के लिए जो महत्वपूर्ण क्लासें चल रही थी, आज यह 5वें नंबर की क्लास है और इस क्लास में हम लोग महाभारत का अध्ययन करेंगे। मित्रों एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि जिनको कोई भी जानकारी लेनी हो अथवा नोट्स से संबंधित एमपी टेट से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी, उनके लिए मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उसमें आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। नंबर है 63 92 83 68 और 11। इसमें आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी जानकारी होगी, नोट्स होंगे, आप लोगों को इसमें उपलब्ध हो जाएंगे इस नंबर से। आइए देखते हैं महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। महाभारत का सामान्य परिचय। मित्रों महाभारत के लेखक का नाम व्यास, इनको कृष्णद्वैपायन वेद व्यास कहते हैं। इनके पिता का नाम पराशर ऋषि हैं। इनकी माता का नाम सत्यवती है। वेद व्यास को यमुना द्वीप के में जन्म के कारण द्वैपायन बोलते हैं। शरीर से कृष्ण वर्ण होने के कारण कृष्ण मुनि कहते हैं। वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग के लिए 4 वेदों में विभक्त करने के कारण वेद व्यास बोलते हैं। वेद व्यास का व्याकरणिक अध्ययन करें तो विव्यास वेदान यस्मात् स तस्मात् व्यास इति स्मृतः, इस प्रकार से है। व्यास ने 3 वर्षों में महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। मित्रों इनकी वंशावली अगर देखें तो वंशावली में सबसे पहले वशिष्ठ हैं, फिर शक्ति हैं, शक्ति के पुत्र पराशर और उनकी पत्नी सत्यवती हैं, फिर उसके बाद व्यास हैं, व्यास के बाद सुखदेव हैं। मित्रों व्यास जी का जन्म स्थान उत्तरापथ हिमालय है। भारतीय जनमानस की विश्वास परंपरा के आधार पर व्यास को कौरवों और पांडवों के समकालीन माना जाता है। वेदव्यास वेदों के विभाजनकर्ता, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, भागवत, पुराण सहित सभी 18 पुराणों के कर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारतीय विश्वास में प्रत्येक द्वापर में आकर वेदव्यास वेदों का विभाजन करते हैं। 28वें व्यास का नाम कृष्णद्वैपायन व्यास है। मित्रों इसके पहले 27 व्यास हो चुके हैं। 28वें व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की है, इन्होंने ही 18 पुराणों की रचना की है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार व्यास किसी का नाम न होकर प्रतीकात्मक कल्पना है। जैसे प्रधानमंत्री जी का नाम नरेंद्र मोदी है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं तो ऐसे ही एक प्रतीकात्मक कल्पना होती है कि पीएम पद से एक पता चलता है कि पद क्या है इनका। ऐसे ही व्यास किसी का नाम नहीं, व्यास एक उपाधि है। व्यास का अन्य नाम भी है बादरायण व्यास। बादरायण व्यास क्यों नाम पड़ा? क्योंकि बदरिका आश्रम में ज्ञान की साधना की थी। दूसरा पराशर, पराशर के पुत्र के कारण इनका नाम पराशर भी पड़ा। मित्रों आगे देखते हैं महाभारत का परिचय एवं महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व वाङ्मय में सर्वाधिक विशाल ग्रंथ महाभारत है। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। यह भारतीय जीवन शैली की समग्र और यथार्थ प्रस्तुति है। यह आकर ग्रंथ है। इसकी मान्यताएं शाश्वत अर्थात सर्वकालिक और सार्वदेशिक हैं। भारतीय परंपरा महर्षि व्यास की गणना 7 चिरंजीवों में करती है। 7 चिरंजीव कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः, जिनमें अश्वत्थामा बलि महाराज, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य जी और परशुराम, ये 7 लोग चिरजीवी हैं। मित्रों महाभारत भारतीय संस्कृति और आचार परंपरा का सर्वोत्तम, विश्वसनीय और आदर्श और महानतम ग्रंथ है। महाभारत एक आर्ष महाकाव्य है। ऋषि प्रणीत काव्यों को आर्ष महाकाव्य कहा जाता है। महाभारत को 1 लाख श्लोक होने के कारण 7 सहस्त्री संहिता कहा जाता है।
महाभारत वाल्मीकि रामायण से 4 गुना विशाल है। महाभारत में लेखक ने अपने युग के समस्त उल्लेखनीय विषयों को उल्लसित किया है। यन्न भारते तन्न भारती। भारतवर्ष के समस्त पक्ष महाभारत में निहित हैं। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। अनेक आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण ग्रंथ, जिनको पंचरत्न कहते हैं, महाभारत के ही भाग हैं। जिसमें से पंचरत्न कौन कौन से हैं? गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता, गजेंद्र मोक्ष, भीष्मस्तवराज। मित्रों, वैदिक धर्म और सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप हमें महाभारत में उपलब्ध होता है। महाभारत जीवित भारतीय संस्कृति का प्रकाश स्तंभ है। मित्रों, आगे है महाभारत का समय। किस विद्वान ने कौन सा समय माना है, इसको देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने ईसा पूर्व 5000 माना है। डॉक्टर वचनदेव कुमार ने ईसा पूर्व 3100 वर्ष। विंटरनित्स ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से पहले। रामजी उपाध्याय ईसा पूर्व 600 से 1200 के मध्य माना है। आगे है चंद्रशेखर पांडे एवं डॉक्टर नानूराम व्यास ने 320 ईसा पूर्व से 50 ईसा के मध्य माना है। आगे देखते हैं काल विषयक प्रमाण। मित्रों, कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने महाभारत की कथा का संक्षिप्त रूप 11वीं शताब्दी ईस्वी के भारत मंजरी के रूप में प्रस्तुत किया है। ब्यूहलर ने भारत मंजरी को महाभारत से मिलती जुलती कथा बताया है। कुमारिल भट्ट, जो 8वीं शताब्दी ईस्वी का आरंभ जहाँ से होता है, इन्होंने 8वीं शताब्दी ईस्वी का आरंभ ने महाभारत के 10 पर्वों का उल्लेख किया है। मित्रों, 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकराचार्य ने महाभारत को स्त्रियों और शूद्रों की प्रति कहा है। मित्रों, कंबोज प्रदेश, जिसको कंपूचिया कहते हैं, तो कंबोज प्रदेश में प्राप्त 600 ईसा के एक अभिलेख में वहाँ के एक मंदिर के लिए रामायण और महाभारत की प्रतिलिपियों को उपहार के रूप में प्रदान किए जाने का उल्लेख मिलता है। जावा और बाली द्वीप में भी महाभारत 6वीं शताब्दी में प्रचलित था। 445 ईस्वी के एक गुप्तकालीन अभिलेख में महाभारत को सतसाहस्त्री संहिता कहा गया है। गुप्तकाल के दान पात्रों में भी यही उल्लेख है। सतसाहस्रयाम संहितायाम वेद व्यासे नोक्तम। आगे देखते हैं। शांति पर्व के सीरियन भाषीय रूपांतर के 3 अध्यायों के आधार पर हरतेल ने भी इसे प्राचीन स्वीकार किया है। यूनानी लेखक दिया क्रिसोस्तोम 50 ईस्वी में आया था। उसने लिखा, भारत में 1,00,000 श्लोक का इलियड प्रचलित था। विंटरनित्स ने इलियड से उसका तात्पर्य महाभारत ही माना है। आगे देखें तो अनेक ग्रह सूत्रों में महाभारत के पर्वों की कथाएं तथा महाभारत का उल्लेख प्राप्त होता है। इसका निष्कर्ष देखें तो महाभारत का मूल रूप तो वैदिक युग की समाप्ति 800 ईसा पूर्व में जय नाम से बन चुका था। भारत की रचना 500 ईसा पूर्व हुई और वर्तमान महाभारत 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक बना होगा, ऐसा लोगों का मानना है। आगे देखते हैं महाभारत का स्वरूप। महाभारत का स्वरूप क्या है? तो मित्रों, महाभारत में 1,00,000 से अधिक श्लोक हैं। सतसाहस्त्री संहिता कहते हैं। 18 पर्वों में विभक्त है। कृष्ण इस ऐतिहासिक काव्य के नायक हैं और महाभारत में सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व, जिसमें 14,000 श्लोक हैं, और सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक पर्व, जिसमें 1500 श्लोक हैं। आगे देखिए तो 18 पर्वों के अलावा अंत में इसके परिशिष्ट के रूप में हरिवंश पर्व में कृष्ण जीवन चरित्र वर्णित है। इसे मिलाकर श्लोकों की संख्या 1,00,000 होती है। आगे है महाभारत के संस्करण। तो महाभारत का संस्करण कहाँ से हुआ है, तो आइए देखते हैं।
मित्रों, सर्वप्रथम कलकत्ता संस्करण है जो 1834 से 1839 तक है। यह संस्करण 4 भागों में प्रकाशित हुआ है, बिना किसी टीका के प्रकाशित है। हरिवंश पर्व सम्मिलित है इसमें, और 1875 ईस्वी में अनुज मिश्र तथा नीलकंठ की टीका के साथ प्रकाशित हुआ। दूसरा संस्करण बम्बई संस्करण है जो 1862 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। यह संस्करण नीलकंठी टीका के साथ प्रकाशित है। पूछा जाता है परीक्षा में कि नीलकंठी टीका के साथ कहाँ का संस्करण प्रकाशित है, तो उसका सही उत्तर होगा बम्बई संस्करण के साथ। आगे देखें तो कलकत्ता संस्करण की अपेक्षा उत्कृष्ट है बम्बई संस्करण। गीता प्रेस गोरखपुर से ही यह संस्करण 6 खंडों में सुंदर हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित है। इस संस्करण के साथ हरिवंश पर्व नहीं है। गीता प्रेस से हरिवंश पर्व अलग ग्रंथ के रूप में हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है। मित्रों, तीसरा संस्करण मद्रास संस्करण है जो 1855 से 1860 ईस्वी के मध्य प्रकाशित हुआ है। यह दाक्षिणात्य पाठ का यह संस्करण मद्रास से तेलुगु लिपि में प्रकाशित है। हरिवंश पर्व तथा नीलकंठी टीका के उदाहरण भी शामिल हैं। विशेष इसमें है भारतवर्ष के बाहर महाभारत का कोई संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ। आलोचनात्मक संस्करण का संपादन प्रकाशन पुणे महाराष्ट्र में जो है के भंडारक ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको BORI के तत्वाधान में प्रकाशित किया गया। यह 24 जिल्दों में प्रकाशित है। संस्कृत शोध का एक मानदंड माना जाता है। 1923 ईस्वी में विराट पर्व से प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके संपादक प्रारंभ में उद्गीतकर थे, बाद में अन्य संपादक हुए। प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक संस्करण माना जाता है। आगे देखें तो महाभारत का विकास किस प्रकार से हुआ। तो महाभारत का नाम तीसरा नाम है। पहले इसका नाम जय था, फिर भारत था, और तीसरा नाम इसका महाभारत पड़ा। तो आइए देखते हैं इसका विकास कालक्रम। तो इसका विकास सबसे पहले जय के नाम से हुआ, जो महाभारत का मूल रूप जय के नाम से प्रसिद्ध था। महाभारत में आया भी है कि जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा। महाभारत के मंगल श्लोक में भी यह स्पष्ट लिखा है कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मित्रों, वर्तमान महाभारत के आदि पर्व के 65वें अध्याय से जय की सामग्री का आरंभ हुआ था। क्षत्रिय उत्पत्ति का वर्णन 8800 श्लोक थे इसमें। व्यास ने वैशंपायन को इसे सुनाया था। धर्म चर्चा मुख्य विषय वस्तु थी। आगे है दूसरा इसका क्रम जो भारत के नाम से है। इसको द्वितीय अवस्था में जय का विस्तार भारत के रूप में हुआ। इसमें 24,000 श्लोक हुए। इसमें उपाख्यानों को सम्मिलित नहीं किया गया था। भारत का प्रवचन वैशंपायन ने जन्मेजय के समक्ष नाग यज्ञ में किया था। जब जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था उस अवसर पर इसका आयोजन किया गया और व्यास के आदेश पर हुआ था। महाभारत का तीसरा कालक्रम है। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि पहले जय था, फिर भारत, फिर महाभारत। तो अब महाभारत का कालक्रम देखते हैं। तो अंतिम अवस्था में 1 लाख से अधिक श्लोकों का महाभारत ग्रंथ है। भारत को महाभारत के रूप में परिणित करने का अवसर नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर होने वाला यज्ञ था। इस यज्ञ को सौनक ऋषि ने अनुष्ठित किया। यह 12 वार्षिक सत्र था। प्रवक्ता सौति नामक ऋषि थे। 12 वर्षों के दीर्घ काल में सौति ने अपने श्रोताओं की जिज्ञासा शांत की। भारतवर्ष का विश्वकोश महाभारत है। कहा भी गया है महत्वाद भारवत्वाच्च महाभारत मुच्यते। पूना संस्करण के संपादक डॉक्टर सुखथनकर के अनुसार इसके उपग्रहण का कार्य भृगुवंशी ब्राह्मणों ने मुख्यतः किया। आगे देखें तो कुलपति सौनक स्वयं भार्गव थे। नायक कृष्ण की कथा से अलंकृत करने के लिए इसमें हरिवंश खिल पर्व के रूप में जोड़ा गया। सौति ने विशालकाय महाभारत को
18 मुख्य एवं दीर्घकाय पर्वों में विभक्त किया। वैशंपायन के अनुसार 2 सहस्त्र अध्याय, वर्तमान संस्करण में 1925 अध्याय प्राप्त होते हैं। आगे देखें तो महाभारत की विषय वस्तु देख लेते हैं। मित्रों, महाभारत का पहला पर्व है आदि पर्व, उसमें 19 उप पर्व हैं, 233 अध्याय और 9000 श्लोक हैं। तीसरा पौष्य उप पर्व गद्यात्मक है, जिसमें जन्मेजय के सर्प यज्ञ की पृष्ठभूमि है। पैलोम तथा आस्तिक उप पर्व में महाभारत की भूमिका। शकुंतला आख्यान पूर्ववंशी राजाओं का वर्णन है। धृतराष्ट्र का अपनी पत्नी गांधारी से 100 पुत्रों की प्राप्ति है। पांडु की पत्नियों कुंती और माद्री से नियोग द्वारा 5 पुत्रों के जन्म की घटनाएं हैं। कौरवों पांडवों की शिक्षा, दीक्षा तथा विवाहादि का वर्णन है। मित्रों, चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि कुंती के पुत्र कौन थे और माद्री के पुत्र कौन थे? आप लोग कमेंट के द्वारा बताइएगा। अगला पर्व है सभा पर्व, जिसमें 10 उपपर्व और 81 अध्याय हैं। पांडवों की दिग्विजय यात्रा, जरासंध वध का वर्णन है। युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ, शिशुपाल वध का वर्णन है। द्रौपदी का चीर हरण और द्युत क्रीड़ा में युधिष्ठिर का हारना, इसका वर्णन है। आगे इसी पर्व में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास का भी वर्णन है। तीसरा पर्व है वन पर्व। वन पर्व में 22 उपपर्व हैं और 315 अध्याय हैं। नल और राम के आख्यान प्राप्त होते हैं। सावित्री तथा सत्यवान की कथा है। जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण है। इंद्र द्वारा कर्ण के कवच कुंडल का ले लिया जाना है। मनोरंजन के विविध आख्यान हैं। पांडवों की तीर्थ यात्रा का वर्णन है। चौथा पर्व विराट पर्व है। इसमें 5 उपपर्व, 72 अध्याय, 2700 श्लोक हैं। मित्रों, इस पर्व में पांडव वेश बदलकर मत्स्यराज विराट के राजप्रसाद में अज्ञात रूप में रहते थे। द्रौपदी के प्रति आसक्त कीचक का भीम द्वारा वध है। विराट की गायों का कौरवों द्वारा हरण पर अर्जुन और कौरवों का भीषण युद्ध होता है। कौरव पराजित होते हैं। अंतिम उप पर्व में वैवाहिक पर्व, जिसको कहते हैं, विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। 5वां पर्व है उद्योग पर्व, जिसमें 10 उप पर्व हैं, 196 अध्याय हैं और 7100 श्लोक हैं। इसका मुख्य वृत्त शांति के लिए वार्तालाप एवं युद्ध की पूर्व पीठिका की प्रस्तुति है। दोनों पक्ष मित्र संग्रह में सन्नद्ध होते हैं। कृष्ण के पास सहायता हेतु अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं। दुर्योधन को पूरी सेना, अर्जुन को शस्त्र न धारण करने की प्रतिज्ञा करने वाले कृष्ण मिलते हैं। शांति प्रस्ताव जो पांडव केवल 5 गांव लेकर भी संतुष्ट रहने की बात करते हैं, कृष्ण का भी शांति दूत बनना व्यर्थ हो जाता है। इसी पर्व में अंबोपाख्यान के रूप में पूर्व कथा सुनाई गई है। काशीराज की पुत्री अंबा का हरण भीष्म ने किया था। दूसरे जन्म में अंबा द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में जन्म लेती हैं। शिखंडी में भीष्म से बदला लेने की भावना, महाभारत युद्ध की प्रस्तावना इस पर्व में सम्यक रूप से दी गई है। मित्रों, अगला पर्व है भीष्म पर्व और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। अधिकतर प्रश्न यहीं से बनते तो पूरे महाभारत से हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न भीष्म पर्व से ही बनते हैं और यह 6वां पर्व है। आइए इसको देखते हैं। भीष्म पर्व में 5 पर्व हैं, उपपर्व हैं, 122 अध्याय और 6100 श्लोक हैं। मित्रों, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप उप और लिख लीजिएगा। यहाँ पे उपपर्व हैं और 6100 श्लोक हैं। भीष्म के सेनापतित्व में 10 दिनों तक महाभारत का युद्ध। संजय धृतराष्ट्र को समस्त युद्ध वृत्तांत दिव्य दृष्टि से देखकर बताता है।
सभा पर्व के समान इस पर्व के आरंभ में भूगोल वर्णन है। युद्ध के आरंभ में कृष्णार्जुन संवाद के रूप में 18 अध्यायों का अंश है, जिसे श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। मित्रों, यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी और भी देश के अंदर जितनी भी संस्कृत से संबंधित परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो आप लोग अब बता सकते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म के पराक्रम से विवश होकर कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म के वध के रणभूमि में जाते हैं और वहां भीष्म को मारने के लिए उद्यत होते हैं। भीष्म कृष्ण की स्तुति करते हैं। आगे देखते हैं। शिखंडी को आगे करके भीष्म को बाणों की सैया पर सुला दिया गया। भीष्म को प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा। यह वर्णन है भीष्म पर्व में। आगे 7वां पर्व है द्रोण पर्व। इस द्रोण पर्व में 8 उप पर्व हैं, 202 अध्याय हैं और 10,000 श्लोक हैं। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कौरवों तथा पांडवों के साथ 5 दिनों तक के भीषण तथा अन्यायपूर्ण युद्ध का वर्णन है। युद्ध में क्रमशः संसप्तकों अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच तथा द्रोणाचार्य का वध होता है। अभिमन्यु की मृत्यु पर व्यास युधिष्ठिर के सम्मुख युधिष्ठिर के दुख को कम करने के लिए 16 राजाओं का चरित्र सुनाते हैं। द्रोण का वध छलपूर्वक होने से उनका पुत्र अश्वत्थामा कुपित होकर नारायणास्त्र का प्रयोग करता है। द्रोण पर्व के पाठ और श्रवण का फल भी बताया गया है। मित्रों, 8वां पर्व है कर्ण पर्व। कर्ण पर्व में कौरव सेना का अध्यक्ष कर्ण बनता है, जो 2 दिनों 16वें और 17वें दिन तक युद्ध करता है और युद्ध में मारा जाता है। कर्ण के अहम की तुष्टि के लिए मद्र नरेश शल्य को उसका सारथी बनाया जाता है। कर्ण और शल्य का परस्पर रोचक वाग युद्ध भी होता है। 9वां पर्व है शल्य पर्व। शल्य पर्व को देखें तो इसमें 2 उपपर्व, जिसका नाम है हृदय पर्व और गदा पर्व। इसमें 65 अध्याय और 3700 श्लोक हैं। इसमें भारत युद्ध के अंतिम दिन के 18वें दिन में युद्ध का वर्णन है। शल्य कौरवों का सेनापति बना था। द्रोणे च निहते कर्णे भीष्मे च विनिपातिते आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। शल्य के वध का वर्णन है। दुर्योधन का गदा युद्ध और उरुभंग इस पर्व की मुख्य घटना है। इस पर्व के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। शल्य पर्व के आख्यानों में तीर्थों का महात्म्य भी वर्णित है। मित्रों, अगला पर्व है सौप्तिक पर्व, जो 10वें नंबर का है। इसमें एक उपपर्व है जिसका नाम है ऐसीक। 18 अध्याय हैं, 810 श्लोक हैं। मुख्य कथा पांडवों की सोई हुई सेना पर आक्रमण करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के मारे जाने की है। यह कुकर्म कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने किया। इस समाचार से दुर्योधन की असंतोषपद मृत्यु हुई है। पांडव अश्वत्थामा को पकड़कर उसके सिर की मणि निकाल लेते हैं। यह कथा वर्णित है। 11वां पर्व है स्त्री पर्व। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें 3 उपपर्व, जिनके नाम हैं जल प्रदानिक, स्त्री विलाप और श्राद्ध। इसमें 27 अध्याय 820 श्लोक हैं। श्राद्ध उपपर्व में कुंती युधिष्ठिर को कर्ण के जन्म का वृत्तांत सुनाकर उसका भी श्राद्ध करने को कहती है। इस घटना पर युधिष्ठिर स्त्री जाति को शाप देते हैं कि अब स्त्रियों के मन में रहस्य की कोई बात छिपी नहीं रहेगी। गांधारी द्वारा कृष्ण के वंश के विनाश का शाप है। अगला पर्व है शांति पर्व। इसमें 3 उपपर्व हैं, जिनका नाम है राज धर्मानुशासन, आपद धर्म और मोक्ष धर्म। इसमें 365 अध्याय 14,725 श्लोक हैं।
महाभारत में बाद में जोड़ा गया पर्व प्रतीत होता है। जय और भारत में नहीं था। यह महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। मित्रों, छोटी छोटी चीज़ें आप लोग ज़रूर याद करिएगा कि सबसे बड़ा सबसे छोटा पर्व कौन सा है, कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं, कौन से उपपर्व हैं, इनको ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं से इस बार ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। आगे देखें तो धार्मिक और दार्शनिक सामग्री सर्वाधिक इसी पर्व में है। राजधर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दंड नीति, आपद धर्म आदि की विवेचना है। मोक्ष धर्म के अंतर्गत सृष्टि, जीव, आत्मा, कर्म, ज्ञान, पुरुषार्थ आदि का प्रतिपादन है। इस प्रसंग में पराशर गीता भी है। अध्याय 290 से 298 तक पराशर गीता। हंस गीता अध्याय 299 में है। आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। यह पर्व अपने आप में स्वतंत्र पुराण जैसा है। सैया में भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर आदि को उपदेश है। अगला पर्व देखें तो अनुशासन पर्व है, जिसमें 2 उपपर्व हैं, 168 अध्याय हैं, 10,000 श्लोक, मुख्य रूप से धर्मशास्त्रीय उपदेश, विषय वस्तु की दृष्टि से शांति पर्व के समान। प्रथम उपपर्व दान धर्म, जिसमें 166 अध्याय हैं, और द्वितीय उपपर्व भीष्म का स्वर्गारोहण, जिसमें 2 अध्याय हैं। इसी में आगे ब्राह्मणों की महत्ता तथा उन्हें दान करने का वर्णन जैसा महाभारत में वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। इस पर्व के 17वें सर्ग में शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र है। 149वें अध्याय में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है। अगला पर्व है आश्वेधिक पर्व, जो 14वां पर्व है। इसमें 92 अध्याय, 4250 श्लोक अर्थात 4250। व्यास के आदेश पर युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अर्जुन द्वारा 1 वर्ष तक यज्ञाश्व की रक्षा करना। अनुगीता नामक उपपर्व में दर्शन शास्त्री की सामग्री। दक्षिण भारतीय संस्करण में 21 अध्यायों का एक अतिरिक्त उपपर्व वैष्णव धर्म है। अगला पर्व है आश्रम वार्षिक पर्व, जो 15वां पर्व है। मित्रों, इसमें 3 उपपर्व, 39 अध्याय और 110 श्लोक हैं। मुख्य वस्तु धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, कुंती और विदुर का वन में आश्रम बनाकर निवास करना। धृतराष्ट्र के 15 वर्षों तक युधिष्ठिर परामर्शदाता बने रहे, उसके बाद वनवास हुआ। अगला पर्व है मौसल पर्व। मित्रों, इन पर्वों का क्रम भी पूछा जाता है। तो 16वां पर्व है मौसल पर्व, जिसमें 304 श्लोक हैं। युधिष्ठिर के सिंहासन रोहण के 36 वर्ष बाद गंधारी का शाप सत्य होता है। यादव वंश के लोग परस्पर युद्ध करके समाप्त हो जाते हैं। कृष्ण भी एक व्याध द्वारा भ्रमवश मारे जाते हैं। यदुवंश के विनाशनक मूसल के कारण ही इस पर्व का नाम है। अगला पर्व देखें महाप्रस्थानिक पर्व, जो 17वां पर्व है। इसमें 3 अध्याय, 115 श्लोक, पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन। हिमालय में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव आदि गिरते जाते हैं और युधिष्ठिर उनके पतन का कारण बतलाते हैं। युधिष्ठिर पार्थिव शरीर से ही स्वर्ग जाते हैं। अगला पर्व और अंतिम पर्व है 18वां पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। इसमें 8 अध्याय, 220 श्लोक हैं। इसमें युधिष्ठिर के स्वर्ग पहुँचने तथा देवदूत के साथ नरक में जाकर अपने अनुजों के करुण क्रंदन सुनने का वृत्तांत है। आश्वासन पाकर दिव्य लोक जाकर कृष्ण अर्जुन आदि से मिलते हैं। अंतिम अध्याय में महाभारत का महात्म तथा उपदेश है। इसे महाभारत का सार, भारत सावित्री कहते हैं। मित्रों, आगे देखें तो महाभारत की कुछ प्रमुख टीकाएं हैं, इनका भी अध्ययन करते हैं। महाभारत की 36 टीकाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें मुख्य टीकाएं निम्नलिखित हैं। एक तरफ मित्रों टीकाकार लिखा है और एक तरफ टीका लिखी है। तो आइए देखते हैं। देवबोध ने ज्ञान दीपिका नामक टीका लिखी।
वैशंपायन ने मोक्ष धाम नामक टीका लिखी। विमल बोध ने विषम श्लोकी टीका लिखी। नारायण सर्वज्ञ ने भारतार्थ प्रकाश टीका लिखी। आगे है इसी में चतुर्भुज मिश्र ने भारतोपाय प्रकाश टीका लिखी है। आनंदपूर्ण ने जय कौमुदी। अर्जुन मिश्र भारत ने संग्रह दीप का टीका लिखी है। वादिराज ने लक्षाभरण और नीलकंठ चतुर्धर ने भारत भावदीप नामक टीका लिखी है। इसी में आगे देखें तो महाभारत के प्रमुख उपाख्यान हैं, जो शाकुंतलोपाख्यान आदि पर्व अध्याय 68 से 74 तक है। मत्स्योपाख्यान मत्स्य द्वारा प्रलय में मनु को बचाने की कथा है। रामोपाख्यान वन पर्व 274 से 291 अध्याय तक है, जो वाल्मीकि रामायण की कथा संक्षेप में है। इसमें आगे है शिवी उपाख्यान, जो वन पर्व अध्याय 292 से 299 तक है। इसमें शिवी अपने प्राण देकर भी शरणागत कपोत की बाज से रक्षा करता है। अगला उपाख्यान है सावित्री उपाख्यान। यह वन पर्व में पतिव्रत धर्म की पराकाष्ठा है। नलोपाख्यान है वन पर्व अध्याय 53 से 79 तक है, जिसमें राजा नल दमयंती की प्रणय कथा और नैषधीय चरितम का उपजीव्य है। अम्बोपाख्यान है जो उद्योग पर्व में है, और हरिवंश पुराण यादवों की विस्तार पूर्वक कथा है। इसमें मित्रों इसमें 3 पर्व हैं हरिवंश पुराण में। हरिवंश पर्व जो श्री कृष्ण के पूर्वजों का वर्णन है, विष्णु पर्व श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, और भविष्य पर्व जिसमें कलयुग के प्रभाव का वर्णन है। मित्रों महाभारत में अगर रस की बात करें तो इसमें शांत रस की प्रधानता है और मोक्ष नामक पुरुषार्थ का अंगित्वेन वर्णन है। आगे देखें तो महाभारत आश्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इसमें एक तरफ ग्रंथ हैं और एक तरफ उनके लेखक हैं। मित्रों किरातार्जुनीयम महाभारत के आश्रित ग्रंथ है, शिशुपाल वध और नैषधीय चरित। तो किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं, शिशुपाल वध के माघ हैं और नैषधीय चरितम के श्रीहर्ष हैं। मित्रों इन्हीं तीनों ग्रंथों को बृहत्त्रयी के नाम से जाना जाता है। अगर देखें कि ये कितने सर्गों में विभक्त है, तो किरातार्जुनीयम 18 सर्गों में, शिशुपाल वध 20 सर्गों में और नैषधीय चरितम 22 सर्गों में विभक्त है। इस प्रकार से ये महाभारत आश्रित ग्रंथ हैं। इसी में महाभारत आश्रित ग्रंथ है भारत मंजरी, जो क्षेमेंद्र कृत है। आगे देखें तो नलाभ्युदय जो वामन भट्ट बाण की रचना है। इसी में भास्कृत नाटक भी हैं जो महाभारत आश्रित हैं, जिसमें दूत घटोत्कच, मध्यमाव्यायोग, बालचरित, उरुभंग, पंचरात्र, दूतवाक्य, कर्णभार, ये सारे नाटक मित्रों भास के हैं। आगे देखें तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास कृत है, बेणी संहार भट्ट नारायण की रचना है, बाल भारत राजशेखर की है, किरातार्जुनीय व्यायोग वत्सराज की है। मित्रों इसी में चंपू ग्रंथ भी हैं जो महाभारत आश्रित हैं। चंपू ग्रंथ देखें तो नल चंपू जो त्रिविक्रम भट्ट की है, भारत चंपू अनंत भट्ट, भारत चंपू एक और ग्रंथ है जो राज चूड़ामणि दीक्षित द्वारा विरचित है। आगे इसी में एक चंपू काव्य में और है पांचाली स्वयंवर चंपू जो नारायण चंपू द्वारा विरचित है। मित्रों इसी में महाभारत का अंश भगवत गीता का अगर देखें तो इसमें स्मार्त परंपरा में एकमात्र ग्रंथ भगवत गीता स्वीकृत है। यह भीष्म पर्व अध्याय 25 से 42 में है। 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और इसमें 5 छंदों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा अनुष्टुप छंदों का प्रयोग है। अपने आप में संस्कृत भाषा की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। दार्शनिक चिंतन के 3 प्रस्थान हैं। प्रस्थान कौन कौन से हैं देखें तो
श्रोत प्रस्थान, श्रौत्र प्रस्थान व स्मार्त प्रस्थान है। गीता का अर्थ है गाई गई अथवा कही गई। भीष्म पर्व के अनुसार या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृताः। उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है, अतः गीता शब्द में स्त्रीलिंग का प्रयोग है। गीता में उपनिषद शब्द का प्रयोग है, यह आदरार्थ प्रयोग है, आदर अर्थ में है। गीता का रचना काल महाभारत का प्रारंभिक दिवस है। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। गीता पर सर्वाधिक प्राचीन भाष्य शांकर भाष्य है। आगे देखें तो गीता के अध्याय और अध्यायों के नाम। मित्रों, गीता जी में 18 अध्याय हैं। एक तरफ अध्याय और एक तरफ अध्यायों में आए श्लोकों की संख्या है। मित्रों, आइए देखते हैं 18 अध्यायों का क्रम। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, जिसमें 47 श्लोक हैं। दूसरा अध्याय है सांख्य योग, जिसमें 72 श्लोक हैं। तीसरा अध्याय है कर्म योग, जिसमें 43 श्लोक हैं। आगे देखें तो चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है, जिसमें 42 श्लोक हैं। कर्म संन्यास योग, जिसमें 29 श्लोक हैं। आत्म संयम योग, जिसमें 47 श्लोक हैं। ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें 30 श्लोक हैं। अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें 28 श्लोक हैं। राज विद्या राज गुह्य योग, जिसमें 34 श्लोक हैं। 10वां अध्याय विभूति योग, जिसमें 42 श्लोक हैं। 11वां अध्याय है विश्वरूप दर्शन योग, जिसमें 55 श्लोक हैं। 12वां अध्याय भक्ति योग, जिसमें 20 श्लोक हैं। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जिसमें 34 अध्याय हैं। 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग, जिसमें 27 श्लोक हैं। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, जिसमें 20 श्लोक हैं। 16वां अध्याय है दैवासुर संपद विभाग योग, जिसमें 24 श्लोक हैं। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, जिसमें 28 श्लोक हैं। और 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, जिसमें 78 श्लोक हैं। कुल 700 श्लोक हैं महाभारत में। मित्रों, आगे देखें तो महाभारत के प्रमुख पद्य कुछ देख लेते हैं, जो मुख्य हैं। जैसे धर्मे चार्थे च कामे च। अगला है प्रकाश लक्षण देवा मनुष्याः कर्म लक्षणाः। अहो सिद्धार्थता तेषां सन्तीह पाणयः न पाणिलाभादधिको लाभः कश्चन विद्यते। न नः समितिं गच्छेद यश्च नो निवर्पेत कृषिम्। आगे है गुह्यम ब्रह्म तदितं ब्रवीमि न हि मानुषा श्रेष्ठतरम हि किंचित। यास्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिंस्तथा वर्तितव्यं स धर्मः। मायाचारो मायया वर्तितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः। वृत्तं यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। आगे देखें तो सुलभा पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुं साधुना जयेत। जयेत कदर्यं दानेन जयेत सत्येन चानृतम्। न च शत्रुरवज्ञेयो दुर्बलोऽपि बलीयसा अल्पोऽपि तद्दहत्यग्निर्विषमल्पं हीनस्ति च। आगे देखें तो अर्थः कामश्च स्वर्गश्च हर्षः क्रोधं श्रुतं दमः अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिपः। धनमाहु परम धर्मं प्रतिष्ठितं जीवन्ति धन्यो लोके मृता एत्वधना नराः। राजा प्रजानां प्रथमं शरीरं प्रजाश्च राज्ञो प्रतिमं शरीरं। राज्ञा विहीना न भवन्ति देशा देशैर्विहीना न नृपा भवन्ति। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनैवात्मात्मनाजितः। आगे देखें तो स एव नियतो बंधुः स एव नियतो रिपुः। अगला पद्य है
रथः शरीरं पुरुषस्य राजन् आत्मा नियन्तेन्द्रियाण यस्य चाक्षाः तैरप्रमत्तः कुशली सदस्वैर्दान्तैः सुखं याति रथीव धीरः। शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ऊहापोहोर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो देवस्तस्मै सर्वात्मने नमः। उपदेशेन वर्तामि नानुशास्मीह कंचन आत्मनस्तु क्रियापायो नान्यत्रेन्द्रिय नितहात। आगे देखिए तो यथा बीजम बिना क्षेत्रम उक्तम भवति निष्फलम तथा पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। अहिंसा परमो धर्मः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। इसी क्रम में धर्म एव ततो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतानां प्रज्ञा लाभः परो मतः प्रज्ञा नई श्रेयसी लोके प्रज्ञा स्वर्गो मतः सताम। आगे देखिए मित्रों, तो इसमें गांधारी किसकी माँ थी? तो आप सभी को पता है गांधारी दुर्योधन की माँ थी। सुभद्रा किसकी बहन थी? श्री कृष्ण की बहन थी। माद्री किसकी माता थी? नकुल एवं सहदेव की। इसी क्रम में भीष्मस्य पितृकृतं नाम किम? तो इसका उत्तर होगा देवव्रतः। शैवलोस्ति, शैवलोस्ति कौन है? तो शकुनी को शैवलोस्ति बोलते हैं। द्रोणी अस्ति अश्वत्थामा। दासी पुत्रः कः? विदुरः। वैरोचनिः कः? बलिः। द्रोणाचार्यस्य वधं केन अकरोत्? तो धृष्टद्युम्नेन। बृहन्नला, फिर है खाली स्थान आसीत। बृहन्नला कौन था? तो अर्जुन ही बृहन्नला थे। मित्रों, इस प्रकार से महाभारत का संक्षिप्त परिचय आपका पूरा हुआ। अब महाभारत से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। आप लोग इनका उत्तर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वैसे तो मैं उत्तर भी बताता जाऊंगा और प्रश्न भी, लेकिन आप लोग भी ध्यान से अध्ययन करिएगा और जो सही उत्तर हो उसको बताइएगा। हो सकता है कि मुझसे कहीं गलत हो जाए, तो आप लोग उसका सहयोग करिएगा। चलिए मित्रों, देखते हैं महाभारत के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है मनु, दूसरा कौत्स, तीसरा नारद और चौथा व्यास। मित्रों, आपने महाभारत के प्रारंभ में ही सबसे पहले पढ़ा है कि महाभारत की रचना किसने की है? तो व्यास जी ने की है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, महाभारत क्या है? तो इसको भी आपने अध्ययन किया है। महाभारत पुराण है, इतिहास है, आख्यान है अथवा काव्य है? तो महाभारत इतिहास है। आगे देखें तो तीसरा प्रश्न है, महाभारत कैसा ग्रंथ है? तो महाभारत मित्रों ऐतिहासिक ग्रंथ है, सामाजिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है या नैतिक ग्रंथ है? तो मित्रों महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम संब्रह्मयेत इत्युक्ति कस्य वर्तते? तो यह उक्ति विष्णु पुराण की है, महाभारत की है, रामायण की है अथवा ऋग्वेद की है? तो मित्रों यह उक्ति महाभारत की है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, इनमें प्राचीनतम कौन है? पहला ऑप्शन है रामाभिषेकम, महाभारतम, उत्तर रामचरितम अथवा रघुवंशम। तो इनमें सबसे प्राचीन है महाभारतम। छठवां प्रश्न देखते हैं, महर्षि वेदव्यासः कतिभिः वर्षैः महाभारतम कृतवान? महर्षि वेदव्यास ने कितने वर्षों में महाभारत की रचना की है? चतुर्भिः, पंचभिः, त्रिभिः, षड्भिः। इसका सही उत्तर होगा त्रिभिः, 3 वर्षों में। अगला प्रश्न है, पंचम वेद कौन सा ग्रंथ है? आयुर्वेद, धनुर्वेद, महाभारत, सर्पवेद। तो मित्रों इसका भी सही उत्तर होगा महाभारत।
आगे देखते हैं। महाभारत को कहा जाता है जय संहिता, आदि काव्य, सौप्तिक संहिता अथवा आरण्य संहिता। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों जय संहिता। 9वां प्रश्न है जय इति कस्य महाकाव्यस्य नामांतरम। तो जय किस महाकाव्य का नाम था पहले? तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन महाभारतस्य। अगला 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो महाभारतस्य कः क्रमः। महाभारत का क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिसमें है जयः भारतम फिर महाभारतम। आप लोगों ने इसका अध्ययन किया था मित्रों। इस प्रकार से आप लोगों ने महाभारत का जो अध्ययन था आप लोगों ने आज उसका अध्ययन किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करके उनको बताइएगा कि एमपी टेट वर्ग 1 और 2 का पूरा सिलेबस ऑनलाइन मुफ्त में करवाया जा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका अध्ययन करिएगा। और इसी कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के साथ आप सभी लोगों को नमः संस्कृताय। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।